हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ मी धारणा सक्सेना अस्थाना। तो चलिए, क्विक रिवीजन की सीरीज चल रही है हमारी। तो आज शुरू करते हैं अनदर चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप विच इज़ डेथ ऑफ अ पार्टनर। एक क्विक रिवीजन करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। तो आइए सबसे पहले देख लें कि डेथ ऑफ अ पार्टनर सिचुएशन में होता क्या है। Partnership comes to an end on the death of a partner, but the firm can continue its operation with the remaining partners who uh, can share who take share of the deceased partner in their old profit sharing ratio or in the agreed ratio। यानी कि ये वो सिचुएशन है जब किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है और फिर जो फर्म है यानी कि जो बाकी के रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स हैं दे कैन कंटिन्यू विद देयर ऑपरेशंस। वो आगे पार्टनरशिप के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और रिमेनिंग पार्टनर्स विद द रिमेनिंग पार्टनर्स हु टेक शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। ऑब्वियसली बात है, जब एक पार्टनर की डेथ होती है तो उसका शेयर कंटिन्यू करेंगे। उसका शेयर कौन गेन करेगा? द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो डिसीज पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इन द एग्रीड रेशियो। या तो ओल्ड रेशियो में डिसीज पार्टनर का शेयर को डिवाइड करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर, या फिर एग्रीड रेशियो में जो भी उनके बीच में आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है उस रेशियो के बेसिस पर शेयर करेंगे। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, पी क्यू आर, these three are partners with the ratio 5:3:2। मान लीजिए कि R की डेथ हो जाती है तो R का शेयर कितना है? 2/10 और 1/5। तो इसका जो शेयर है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स दैट इज P एंड Q विल शेयर हिज शेयर इन प्रॉफिट्स, यानी 1/5 को P और Q लेंगे किस रेशियो में? ईदर देयर ओल्ड रेशियो विच इज 5:3, या तो अपनी ओल्ड रेशियो में लेंगे, और whatever is agreed between them, अगर उनके बीच में किसी रेशियो का अग्रीमेंट हुआ है तो उस रेशियो में गेन करेंगे डिसीज पार्टनर के शेयर। ऑलराइट, आइए आगे देख लें। जिस तरीके से एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे हमारी कुछ एडजस्टमेंट्स हुई थी, हमारे अकाउंट्स बनाते वक्त डिसोल्यूशन के टाइम पे एडजस्टमेंट हुई थी, हमारी एडजस्टमेंट बनाते अकाउंट्स को क्लोज करते वक्त एट द एंड ऑफ द ईयर, उसी तरीके से डेथ के टाइम पे भी हमारी कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो एक निगाह डालते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट होती हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे कि अभी हमने देखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होते हैं, यानी कि जैसे हमारे एग्जांपल था, इसमें आर की डेथ हुई थी तो पी और क्यू ने आर के शेयर को अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया था, डिवाइड किया था इन देयर ईदर इन देयर ओल्ड रेशियो और इन देयर अग्रीड रेशियो। तो डेफिनेटली जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर की वो डिफरेंट होगी। तो दैट इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। गुडविल की एडजस्टमेंट करते वक्त हमें डेथ के टाइम पे गुडविल की एडजस्टमेंट भी करनी होगी, अगर गुडविल बुक्स में अपेयर कर रही है तो भी, नहीं कर रही है तो भी। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, यानी कि जिस डेट पे डिसीज्ड पार्टनर की डेथ हुई है उस डेट पे एसेट्स की क्या रीवैल्यू थी, क्या उनकी वैल्यू थी उस डेट पे, और लाइबिलिटीज़ का क्या रीअसेसमेंट था, यानी हमने तब तक कुछ पे किया, पार्शियल पे किया, क्या किया, वो सब हम जानेंगे। और उसके बाद हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे व्हेन वी आर अबाउट टू क्लोज द डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट फॉर एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, उनकी एडजस्टमेंट भी करनी होगी। देखिए, जब हमारी किसी पार्टनर की डेथ होती है, जैसे हमने ऊपर वाला एग्जांपल लिया था, तो डेथ इज अनसर्टेन, हमें नहीं पता कौन कब मर, किसी भी टाइम किसी भी दिन कोई भी इंसान मर सकता है। तो पार्टनर किस डेट पे डेथ हुई है ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही डेथ हो या फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में ही डेथ हो, उसकी डेथ कभी भी हो सकती है, राइट। तो जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं 1 अप्रैल, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड गोज अप टिल 31 मार्च। तो हो सकता है अगर हम फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट 2020, तो 2020 के बाद
जो है किसी डेट को भी, लेट्स सपोज 1 जुलाई को किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो जब 1 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई और वी कैन से 30 जून तक उस पार्टनर ने काम किया हमारी फर्म के लिए, तो कितने मंथ हो गए, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स। 1 जुलाई को तो डेथ ही हो गई, या 30 जून भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो 3 मोर मंथ्स के लिए उसने हमारे साथ काम किया। तो 3 मंथ्स में हमारी कुछ सेल्स भी हुई होंगी, या सेल्स नहीं हुई तो कुछ लॉसेस भी हुए होंगे, कुछ एसेट्स हमने कुछ लाइबिलिटीज हमने पे करी होंगी, कुछ एसेट्स हमने खरीदी होंगी, या हमारी कुछ वैल्यू डिप्रिशिएट हुई होगी किसी फिक्स्ड एसेट की। तो कुछ भी हो सकता है 3 मंथ्स में। तो 3 मंथ्स में ये सारी चीजें तो वर्कआउट हुई होंगी। तो उस 3 मंथ्स का सारी चीजों का जो हम चीजें अभी यहाँ देख रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, बैलेंस ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, डिटरमाइनिंग द अमाउंट। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये जो 4 चीजें हमने देखी, ये चारों चीजों का कुछ ना कुछ शेयर इन 3 महीने में भी पार्शियली प्रोराटा बेसिस पे आया होगा, करेक्ट। तो हम उस चीज की कैलकुलेशन करेंगे सो दैट डिसीज पार्टनर के साथ कुछ भी इनजस्टिस ना हो। इट मेक सेंस? ऑलराइट, तो ये इन सब चीज़ों का कंप्यूटेशन हम सीखेंगे। हमने सीखा है रादर, तो आगे देखिए। इसके बाद हमें जो चीज़ कंसिडर करनी है, एडजस्टमेंट जिसमें करनी है, वो है हमारी डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर। यानी इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद हमको ये देखना है कि कितना अमाउंट हमें डिसीज्ड पार्टनर को देना है। डिसीज्ड पार्टनर तो क्योंकि अब रहा नहीं, तो डिसीज्ड पार्टनर की जगह पे हम उसके लीगल एयर को या हम उसके एग्जीक्यूटर को उसका अमाउंट पे करते हैं। ऑलराइट, तो ये हम देखेंगे, इसकी एडजस्टमेंट होगी। देन पेमेंट टू द डिसीज्ड पार्टनर, लीगल एयर एंड एग्जीक्यूटर, उसके लीगल एयर को और एग्जीक्यूटर को कितनी पेमेंट होगी, ये हम देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इफ अग्रीड। अगर कैपिटल कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट हो रही है एज पर देयर अग्रीमेंट, तो हम उसकी भी एडजस्टमेंट को करेंगे। ऑलराइट, तो हमें इन सब चीज़ों पे वर्कआउट करना है। सबसे पहले जो हमारी थी चीज़ वो क्या थी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आइए एक निगाह डालते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें पता है, जैसा हमने रिटायरमेंट में किया था, मोर और लेस सेम कॉन्सेप्ट को, सेम लॉजिक को हमें इस चैप्टर में भी फॉलो करना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हमने रिटायरमेंट पढ़ा था, तो क्या थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्जिस्टिंग और ओल्ड प्रॉफिट शेयर। यानी कि या तो पार्टनर्स का जो ओल्ड प्रॉफिट है या एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है, प्लस प्रॉफिट शेयर टेकन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, जो उन्होंने डिसीज्ड पार्टनर का शेयर गेन किया है, उसको जब आप उनके एग्जिस्टिंग शेयर में ऐड करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर पार्टनर की न्यू प्रॉफिट शेयर मिलेगा। एक बार और रिपीट करती हूँ, न्यू प्रॉफिट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर आप कैसे निकालेंगे, जो उनका एग्जिस्टिंग शेयर है, एग्जिस्टिंग रेशियो है, उसमें जब आप ऐड करेंगे उनकी गेनिंग रेशियो, यानी प्रॉफिट शेयर टेकन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर का जो शेयर है, उस शेयर का जितना भी पोर्शन, जितना भी पार्ट हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर को दिया गया है, यानी कि उसने गेन किया है, उसको जब आप ऐड करेंगे ओल्ड उनके एग्जिस्टिंग शेयर में, तो आपको मिलेगा उनका न्यू शेयर। ऑलराइट, isn't it similar to what we have done in the retirement chapter? Isn't it? Yeah, it is. Let's see a note, quick note. It says share of the deceased partner is taken by the continuing partner in their gaining ratio. जैसे भी मैंने आपको बताया, जो deceased partner का शेयर होगा वो continuing partner किस रेशियो में लेंगे, in their gaining ratio. Alright? तो गेनिंग रेशियो क्या बनता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है हमारा, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयर, जो कि बड़ी वैल्यू होगी। ऑब्वियसली जो हमारे पास एग्जिस्टिंग था, हमने उसमें कुछ ऐड किया, तो अब जो न्यू शेयर आएगा दैट इज मोर देन द ओल्ड शेयर, इजंट इट। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगी, न्यू प्रॉफिट शेयर में से जब आप माइनस करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयर, यू विल गेट योर गेनिंग शेयर और गेनिंग रेशियो। ऑलराइट, ओके।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। अब हम बात आती है हम गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे करें, राइट?